हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसजी एजुकेशनल में आपको एक दफ़ा फिर दिल से वेलकम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका सुबह जो है वो केमिस्ट्री का पेपर है। चलें अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा, अपनी नोटबुक पकड़ लीजिएगा, अपनी बुक पकड़ लीजिएगा, जैसे भी आप टिक मार्क करना चाहें या निशान लगाना चाहें। तो सबसे पहले आप मेरे साथ निकालिएगा, पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। जल्दी से डियर स्टूडेंट्स आप निकालिएगा। इसमें से 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग बताऊँगा जो आपने लाजमन करने हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इसमें से आपने करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट है। वो ये भी पूछ सकता है डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें आपने ये भी करना है बायोकेमिस्ट्री करना है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री वो लॉन्ग में पूछ सकता है। सवाल की सेंस को बदल के वो ये भी पूछ सकता है, तो आपने लाजमन करना। इसके अलावा ब्रांचेस को लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर। आपको नज़र आ रहा है ये एमसीक्यूज़ हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसी तरह बेसिक डेफिनेशंस है डिफाइंड मैटर्स एंड मिक्सचर, इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। टेबल नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, इनको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। टेबल में से वो आपसे मरूजी पूछ सकता है, जैसे कि समुंदर में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं 86%, एटमॉस्फेयर में कितनी है तो 21%। ये आपने लाजमन करना है। एलिमेंट्स की तारीफ़ करें तो एलिमेंट्स वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। जैसे नाइट्रोजन है 3% है, हाइड्रोजन 10% है, इसको भी है, इस बॉक्स को भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ह्यूमन बॉडी, वो सवाल की सेंस बदल सकता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ, तो ये आप बता सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने फ़ीसद कौन कौन से मतलब चीज़ें होती हैं। इसी तरह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइंड सिंबल एंड वैलेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है, तो ये आपने अच्छे से करना है। टेबल 1.2 जो है आपने लाजमन करना है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये आपने लाजमन करना है। इसमें से वो आपसे मरूजी पूछ सकता है कि इसका सिंबल क्या है, इसकी वैलेंसी वगैरह क्या है, ये आपने लाजमन करना है। तो कंपाउंड की भी तारीफ आपने लाजमन करनी है अच्छे तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपने टेबल करना है कंपाउंड्स और केमिकल फार्मूला, वो आपको मरूजी में केमिकल फार्मूला के बारे में पूछ सकता है कि इनके केमिकल फार्मूला क्या है। इसी तरह मिक्सचर की तारीफ़ आपने लाजमन याद करनी है, वो पूछेगा सुबह ज़रूर, ये पेपर में ज़रूर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड और मिक्सचर में बिटवीन द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। इसी तरह डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद लाजमन आपने याद कर लेना है। आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, एलिमेंट्स जो आपने इनके नाम याद करने हैं, प्रोटॉन्स करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करने हैं, एटॉमिक ऑफ नंबर जी करने हैं, मास नंबर करने हैं, ये आपने सारे ही कर लेने अच्छे तरीके से याद, क्योंकि वो पूछेगा। डियर स्टूडेंट्स आपको एक और बात बताता चलो, एग्जाम्पल नंबर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 लाजमन करनी है। इनमें से वो एक एग्जाम्पल हुआ पेपर में लाजमन पूछेगा। ये जितनी भी इक्वेशंस है आपने याद कर लेनी, ये लाजमन आपने करना है, ये भी सुबह पेपर में आ सकता है। इसी तरह हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, 5 इसकी बेसिस होती हैं, ये आपने लाजमन याद करना है। इसी तरह डिफाइंड रेलेवेंट एटॉमिक मास, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। एम्पिरिकल फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो पूछेगा ज़रूर। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फ़र्क क्या है बताएं, ये आपने याद करना है। केमिकल स्पेसिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अटॉमिक कैटायंस और आयंस, इसमें वो डिफरेंस पूछ सकता है कि इनका क्या है। एक और डियर स्टूडेंट्स जल्दी से टिक मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आयन, वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछेगा। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में ना पूछे तो मोनोटॉमिक से डायटोमिक ये को शॉर्ट में पूछ सकता है, तो ये लाजमन आपने करने हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इसको जल्दी से टिक मार्क कर लें। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। ग्राम फार्मूला मास, ये भी इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रो नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमन करना है, वो सुबह पूछेगा पेपर में। इसी तरह आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 2 निकालिएगा। चैप्टर 2 को स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, इसको आप देखेंगे। जल्दी से स्टूडेंट्स इसे टिक मार्क कीजिएगा। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पडिंग, प्लम, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वो लाजमन पूछेगा। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लाजमन पूछेगा। कैथोड रेज लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये आया तो इसका ये जो डायग्राम है आपने लाजमन ही याद करना है, इसको बनाना है। इसी तरह कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपने लाजमन ही याद करनी है। इसी तरह वो ये भी पूछ सकता है कि सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ लिखें शॉर्ट में। इसी तरह वो 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ सकता है, शॉर्ट में 2 प्रॉपर्टीज़ लिखे, तो ये भी आपने करनी है। इसी तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो इक्वेशंस हैं आपने लाजमन करना है। न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में पूछ सकता है, ये भी लाजमन आपने याद करके जा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन सकता है और शॉर्ट में भी बन सकता है। अगर लॉन्ग में बने तो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के बारे में पूछेगा, और
बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में पूछेगा, अगर नहीं तो वो सिर्फ रदरफोर्ड की जो एटॉमिक थ्योरी है वो उसमें शॉर्ट पूछ सकता है। ये लाजमन आपने कर स्टूडेंट्स आइसोटॉप्स की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन ये भी आपने याद कर लें, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम ये आपने लाजमन याद करना है। अगर इसी तरह बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी। इसी तरह रेडियोथेरेपी क्या होती है, ट्रेजर ऑफ डायग्नोसिस क्या होते हैं, ये आपने लाजमन करनी है। एप्लीकेशन टू पावर इन जनरेशन ये लाजमन करना है शॉर्ट क्वेश्चन में। यहाँ सवाल की सेंस को बदल सकता है कि फॉर व्हाट पर्पस इज़ अ यू यूज्ड, आपको पता है कि आपने क्या लिखना है। इसी तरह आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। चैप्टर नंबर हम 4 की बात करें तो जल्दी से इसे भी निकालिएगा और मेरे साथ टिक कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऑक्टस और डिप्लेक्ट ये आपने लाजमन करने हैं, करके जाने हैं, ये लाजमन आएंगे। इसी तरह इनमें से वो ये भी पूछ सकता है कि अकोमोडेबल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनकी वैलेंसीज क्या आती हैं, इनके शेल्स क्या होते हैं, तो आपने ये भी लाजमन कर लेने हैं। आयनिक बॉन्ड को भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, उसकी सेंस बदल सकता है और ये क्वेश्चंस लाजमन आपने करनी है, वो पूछेगा। कोवेलेंट बॉन्ड को आपने याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद लाजमन करना है। इसी तरह टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगुलर कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि बिटवीन द डिफरेंस ऑफ सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या वो इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकता है कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो इसमें आपने इनको डिफाइन करना है। डेविड कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये भी लाजमन आपने करना है। जितने भी आपको टिक मार्क नज़र आ रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। पॉलर एंड नॉन पॉलर कोवेलेंट बॉन्ड ये आपने याद करने से इसके साथ वो एग्जांपल भी पूछेगा। डिफाइन पॉलर कंपाउंड सैंड्स गिव एग्जांपल, ये पॉलर कंपाउंड्स की एग्जांपल है, ये आपने लाजमन अच्छे से याद करनी है, उसके बारे में भी पूछेगा। व्हाट इज़ द मीन बाय मेटालिक बॉन्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमन कर। इंटरमोलिकुलर फोर्स ये लाजमन आपने याद करना है, ये भी वो पूछेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये इसके बारे में भी वो पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने जल्दी से इन सबको टिक मार्क करना है। उम्मीद करते हैं कि आपकी बड़ी अच्छी तैयारी होगी, तो एक दफ़ा आपने इनको ज़रूर देख लेना है। इंशाल्लाह सुबह यही पेपर में आएगा, यही पेपर होगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, या वो पूछ सकता है जनरली प्रॉपर्टीज़ शो बाय कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉलो, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से मेरे साथ यूनिट नंबर 7 निकालिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसको आपने अच्छे से याद करना है। जो मैं आपको टिक मार्क करवाने जा रहा हूँ जल्दी से इसे टिक मार्क कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फ़र्क है, इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लें। ऑक्सीडेशन की और इक्वेशन, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो इक्वेशन है उसको लाजमनी याद करना है, वो पूछ सकता है कि इनकी इक्वेशंस क्या हैं, वो लिखें। इसी तरह व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड स्टेट, इसको भी आपने याद करना है। इसको ये भी वो पूछ सकता है, इसकी जो वैलेंसी है वो आपने याद करनी है। इसी तरह रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, इसको आपने कर लेना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स ये आपने लाजमनी याद करना है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग इसके बारे में पूछेगा, इसको लाजमन आपने याद करके जाना है। इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, राइट नेम ऑफ, ये आपने इनके नाम लिखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से, इसके 2 नाम है, आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स, वीक है, इसके बाद नॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बारे में ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इसको आपने लाजमन करना है। यहाँ तो इसमें बिटवीन डिफरेंस पूछ सकता है, या वो ये सवाल की सेंस पूछ सकता है। एग्जाम्पल्स आपने लाजमन करके जानी है। इसी तरह वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सेल्स है, ये भी आपने करना है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमन करना है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें वो पूछ सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपने उसको बताना है कि इसका डिफरेंस क्या है। ये जितने भी आपको सवाल बताए जा रहे हैं इंशाल्लाह सुबह यही पेपर में होंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आगे हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोशंस एंड इट्स प्रिवलेंशन, ये लाजमन आपने करना है, ये सुबह पक्का वो पूछेगा। इसी तरह अलाइंग डिफाइंड अलाइंग विद गिव एग्जांपल, ये लाजमन आपने करके जाना है। इसी तरह जिंक कॉटिंग ऑफ गैल्वेनिज्म, ये भी लाजमन आपने करके जाना है, ये वो पूछेगा सुबह। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है जो आपने लाजमन करके जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है सुबह।
ये आपने लाजमन करके जानी है। जो आपको स्क्रीन पर डेफिनेशन जो भी टिक मार्क नज़र आ रहे हैं वो लाजमन आपने करके जाना है। स्टूडेंट्स इसको भी आपने लाजमन करना है। ये लास्ट हमारा सवाल है। इसी तरह जितने भी आपको चैप्टर्स बता दिए गए, सिर्फ 4 से 5 चैप्टर आपको बता दिए गए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इंशाल्लाह इसी में पेपर आएगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। शेयर का हम इसलिए कहते हैं, आपको पता है कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जाए और हमारी वीडियो से वो फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।